बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 15 से लेकर के प्रश्न संख्या 18 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 15 और इसको अपन हल करते हैं। दिया हुआ है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है? और हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें हमें चेक करना है कि ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र है। और ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र है उसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए, पहले अपन बात करते हैं पहले की कि ई और एफ दो घटनाएं हैं हमारे पास में। और बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं होने पे अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तथा एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। ये अपन जानते हैं। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो अपन कहेंगे कि ये घटना क्या है, ई और एफ जो है घटनाएं हैं स्वतंत्र है। और उसके लिए अपन बात करते हैं ई घटना की। तो ई घटना हमें दी हुई है यहाँ पे कि निकाला गया पत्ता हुक्म का है। तो बच्चों, ई घटना है हुक्म का पत्ता, निकाला गया पत्ता हुक्म का, ये पत्ता हुक्म का है। अर्थात इसके हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? हमें पता है कि हुक्म के पत्ते 13 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता की बात करेंगे और कुल कितने होते हैं? कुल पत्ते होते हैं 52। तो देखिएगा, प्रायिकता ई की प्रायिकता की बात करेंगे तो फेवरेबल केस कितने हैं? 13। तो यहां पे 13 अपॉन कुल कितने हैं? 52। तो यहां लिखेंगे 52 बराबर 1/4। अब निकालते हैं प्रायिकता एफ की। और एफ में हमारे पास दिया हुआ निकाला गया पत्ता इक्का हो, और इक्के होते हैं अपने पास में इक्का होता है 4 और कुल कितने हैं? 52। तो इसकी अपन प्रायिकता की बात कर लेते हैं। तो फेवर में कितने हो जाएंगे? 4 और कुल कितने हैं? 52 बराबर 1/13। अब अपन बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। तो यहां पे देखो, हुक्म का पत्ता है और हुक्म यहां पे इक्का है। तो कौन सा हुक्म का इक्का होगा जो दोनों में कॉमन होगा? बरतार हुक्म का इक्का जो क्या होगा? हुक्म का भी होगा और इक्का भी होगा, अर्थात ये दोनों में कॉमन हो गया। इसकी अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, इसकी प्रायिकता फेवर में कितने हो गया अपने पास? एक ही पत्ता होगा, हुक्म का इक्का होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्का है तो हुक्म का इक्का तो एक ही होगा, और हुक्म के यहाँ पे 13 है तो इसमें भी है वो इसमें भी है, तो 1/52। अब ये शर्त के हिसाब से अपन बात कर लेते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ई के और प्रोबेबिलिटी एफ के। और ये सब अपन मान निकाल चुके। यहां पे लिखेंगे 1/52 बराबर ई का, प्रोबेबिलिटी ई का मान अपन निकाल चुके हैं यहां से, तो वो रखेंगे अपन 1/4। तो यहां लिख देंगे 1/4 गुणा प्रोबेबिलिटी एफ की 1/13। तो यहां लिखेंगे 1/13। तो ये हो जाता है 13 चौक 52, 1/52, अर्थात 1/52 बराबर आ गया 1/52। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तथा एफ की प्रोबेबिलिटी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के गुणा के बराबर आ गई। यही हमने सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो गया है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ई व एफ घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें इसको सोल्व करना होता है। अब बात करते हैं उसके दूसरे पार्ट की। देखिएगा, यहां पे ई घटना दे रखी है, निकाला गया पत्ता काले रंग का होता है। अर्थात देखो, इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। तो ई घटना क्या है? निकाला गया पत्ता काले कलर का है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो काले कलर के पत्ते कितने होते हैं? काले कलर के पत्ते होते हैं 26, ये काले कलर के, ये अपन जानते हैं। और कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं 52, और 26 काले कौन से होते हैं? चीड़ी के और हुक्म के। तो यहां पे लिखेंगे फेवर में कितना? 26 और कुल कितना? 52 बराबर हो जाएगा 1/2।
अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी एफ घटना की, और एफ घटना हमें दी हुई है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह हो, और बादशाह कुल कितने होते हैं, यहां अपन बात करते हैं बादशाह की। तो बादशाह होते हैं 4, अर्थात एक पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का, एक हुक्म का। तो यहां पे फेवर में कितना 4 और कुल कितने 52, तो यहां हो जाएगा 1/13। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है उसकी प्रायिकता की बात करते हैं। तो पहले तो कॉमन की बात करते हैं, अर्थात यहां पे कितने हैं काले पत्ते हैं और यहां पे कितने हैं बादशाह के पत्ते हैं। तो काले पत्ते की प्रायिकता, तो काले किस किस के हो गए, एक हो गया हुक्म का, एक ईंट का। तो हुक्म का भी बादशाह होगा अर्थात, और एक ईंट का भी बादशाह होगा। तो कॉमन कितना हो गया यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, और कुल कितना 52, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा, काले पत्ते हैं तो इसमें क्या होगा, हुक्म का भी बादशाह होगा। यहां लिखेंगे अपन हुक्म का बादशाह, हुक्म बादशाह भी है वह, और अपने पास में किसका है, चिड़ी का बादशाह भी है। क्योंकि काले कलर में तो ये सारे आ गए, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बादशाह की। तो बादशाह में अपने पास कौन से आएंगे, बादशाह में चारों आएंगे, ईंट का भी होगा, हुक्म का भी होगा, चिड़ी का होगा, पान का होगा। तो हमें काले देखना है, तो काले कौन कौन से, हुक्म और चिड़ी के। तो अपने पास कितने हो गए 2/52, 2/52 हो गया, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1/26। अब स्वतंत्र होने की शर्त जो अपन जानते हैं, कंडीशन, वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ई गुणा प्रोबेबिलिटी एफ। अब ये मान अपन यहां रख देते हैं 1/26 बराबर ई का मान, प्रोबेबिलिटी का मान 1/2 गुणा प्रोबेबिलिटी एफ का मान 1/13, और ये भी क्या होता है 1/26 हो जाएगा। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, 1/26 बराबर 1/26। तो अपन कह सकते हैं इसलिए ई व एफ घटनाएं स्वतंत्र है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए अपन कह रहे हैं ये घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। तो देखो तीसरा पार्ट बात करते हैं, और इसको भी अपन हल कर लेते हैं। ई घटना दिया है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम, बादशाह या बेगम। तो अपन बात करते हैं ई, बादशाह या बेगम। तो हमें पता है बादशाह 4 और या बेगम का कितना है 4, तो ये हो जाएगा 8। तो अपने पास में कितने हो जाएंगे इसमें 8, और इसकी प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 8 फेवर में, और कुल पत्ते अपने पता है 52 होते हैं, तो यहां लिखेंगे 52, या अपन इसको लिख सकते हैं 4/26, 2 से काट दिया 4/26, या और भी काट सकते हैं, तो यहां 2/13 लिख सकते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अब एफ किन दिया, निकाला गया पत्ता एक बेगम या बादशाह। तो बेगम या बादशाह वो भी कितने होते हैं, बेगम, ये बेगम भी अपने पास 4 होती है, और बाद क्या है यहाँ पे गुलाम, तो गुलाम भी अपने पास में 4 होते हैं। अर्थात यहां पे बात करेंगे 8 फेवर में हो जाएगा, और कुल कितने हैं 52, और ये भी 2/13 आएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन की बात करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, अर्थात ई तथा एफ की देखो कौन कौन से आएंगे। तो यहां पे देखो अपने पास में बेगम, और यहां पे बेगम है, तो बेगम यहां पे भी है, बेगम यहां पे भी है, अर्थात बेगम, और बेगम कितनी है अपने पास, यहां पे 4 है, तो ये 4 हो गया। अब इसकी प्रायिकता की बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर फेवर में 4 अपॉन कुल कितना हो गया, कुल है 52, 4/52। तो यहां से अपन लिख सकते हैं 2 यहां पे कितना हो जाएगा 26। अब देखो प्रतिबंध से स्वतंत्र घटनाएं हैं, वो प्रतिबंध अपन जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ई तथा एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी एफ के गुणन के बराबर होती है। अर्थात इसका मान यहां से रखेंगे 2/26 बराबर प्रोबेबिलिटी ई, और प्रोबेबिलिटी ई का मान अपन निकाल चुके हैं, तो वो यहां से रख देंगे 2/13, इसका भी 2/13। तो यहां लिख देंगे अपन
2/13 गुणा 2/13, दोनों का मान 2/13 है, वो रख दिया हमने। प्रायिकता ई की भी 2/13, एफ की भी 2/13। या यहां पे देखो 1/13, इसको अपन 1/13 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहां पे 4 क्या हो जाएगा 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 4/169। क्या ये बराबर है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड? नहीं, बराबर नहीं है, अतः नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है 4/169 के। अतः यहां पे ई व एफ घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 16 की। देखो यहां पे दिया हुआ है एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% विद्यार्थी क्या करते हैं अंग्रेजी का, और 20% अखबार दोनों पढ़ते हैं। 40% तो कौन से पढ़ते हैं, ये यहाँ पे 60% तो क्या हिंदी के पेपर पढ़ता है और 40% पढ़ते हैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर, और 20 ऐसे हैं कि वो दोनों पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, वो हमें पूछ रहा है यहाँ पे। कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। न तो हिंदी का और है यहाँ पे, अर्थात इंटरसेक्शन आएगा, ये भी ध्यान रख लो। तो यहाँ पे हिंदी का पढ़ने की प्रायिकता निकालेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हिंदी का न पढ़ने की। इसी प्रकार अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता निकालेंगे, 1 माइनस करेंगे तो अंग्रेजी न पढ़ने की, और उनका इंटरसेक्शन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो अपन बात करते हैं, देखो इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहां पे पहले बात करते हैं, जो हिंदी का पेपर पढ़ता है उसको एच से ले लेते हैं। हिंदी का पेपर, हिंदी पढ़ने वाले छात्र हिंदी का पेपर पढ़ने वाले हैं। और इसी प्रकार ई है इंग्लिश का या अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले छात्र हैं। अर्थात अपन प्रायिकता निकालें हिंदी पढ़ने वालों के, तो यहां पे देखो हिंदी पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, हिंदी का पेपर 60%, और कुल कितने हैं 100, तो यहां पे हो जाएगा 60/100। अर्थात यहां पे अपन लिख सकते हैं 6/10, या इसको लिख सकते हैं 3/5। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अंग्रेजी का पेपर पढ़ने वालों के लिए। तो अंग्रेजी का कितना पढ़ते हैं 40%, तो यहां पे हो जाएगा 40/100। 40 100 में आते हैं कुल, तो ये कुल और 40 पढ़ते हैं, तो 40/100 यहाँ तो 4/10 या 2/5। अब मान लेते हैं कि जो हिंदी का पेपर नहीं पढ़ते हैं तो उनको अपन एच डैश मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू यहाँ से 2/5। इसी प्रकार अंग्रेजी का पेपर ना पढ़ने वाले वो कौन से हो जाएंगे 1 माइनस 2/5, 1 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 3/5। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से अब बात कर लेते हैं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का पेपर पढ़ते हैं। तो देखो यहां पे अपन बात करेंगे कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो ना तो हिंदी का पढ़े और अर्थात इंटरसेक्शन, और ना ही अंग्रेजी का पढ़े। और ये फॉर्मूला अपन जानते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। ये अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ए और बी की जगह क्या है एच और ई है अपने पास में, इसकी अपन बात कर चुके हैं काफी टाइम में। तो देखो यहां से पहले अपन यूनियन निकाल लेते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी एच यूनियन ई, और ये फॉर्मूला भी अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पढ़ते हैं। तो ये अपन निकाल चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पढ़ने वालों के लिए। तो देखो अपन निकाल चुके हैं 3/5 और यहाँ पे 2/5, तो यहाँ तो लिख देते हैं 3/5 प्लस 2/5 माइनस, अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि दोनों ही अखबार पढ़ते हैं 20%, अर्थात यहाँ पे इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखो
P, ये अपने पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों के पढ़ने की प्रायिकता हो जाएगी 20/100 इज इक्वल टू, यहाँ से बात करेंगे तो 2/10 या 1/5 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 1/5। आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये 5, यहाँ पे भी 5 - 1, 3 2 5 - 1 इज इक्वल टू 4/5। तो ये प्रायिकता आ गई अपने पास में हिंदी या अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों की प्रायिकता ये आ गई। परंतु हमें निकालना है यहाँ पे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी भी ना पढ़े और अंग्रेजी भी ना पढ़े, और वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हिंदी भी पढ़े या इंग्लिश भी पढ़े। और ये मान अपन यहाँ निकाल चुके, तो 1 - 4/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे तो 1/5। तो ये आ गया अपने पास में प्रायिकता हिंदी भी ना पढ़े और अंग्रेजी भी ना पढ़े, इसकी प्रायिकता 1/5। और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं उसके दूसरे पार्ट की, इसके पार्ट की बात करते हैं। देखो बी पार्ट की, यहां पे है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो यहां पे हमें क्या पूछना चाह रहा है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, अर्थात प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हिंदी का अखबार पढ़ रही है, तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की क्या प्रायिकता है, अर्थात हिंदी का पढ़ रही है तो अंग्रेजी का पढ़ने की क्या प्रायिकता है, इसके बारे में बात कर रहा है। और ये क्या है, सहप्रतिबंध प्रायिकता है। और ये अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। और ये मान अपन निकाल चुके हैं। E इंटरसेक्शन H का मान अभी हमने निकाला था, यहाँ पे E इंटरसेक्शन H का मान 1/5। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 1/5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। और प्रोबेबिलिटी ऑफ H का मान भी अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ H का मान यहाँ पे देखिए, ये निकाला हमने 3/5। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू 1/3। तो ये प्रायिकता आ गई कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की क्या प्रायिकता है, तो ये प्रायिकता 1/3 आ गई। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। तो देखो पार्ट सी की, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ये हमें दे रखा है वो जानते हैं, अर्थात अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ये घटना घटित है, तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हिंदी का। तो यहाँ पे भी कौन सी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और इसका मान हमने निकाला 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंग्रेजी का पेपर पढ़ती है तो उसकी प्रायिकता है 2/5। तो यहाँ लिख देंगे 2/5 इज इक्वल टू 1/2। अर्थात इसकी प्रायिकता आ गई कि हिंदी का पेपर पढ़ती है, यदि वो अंग्रेजी का भी पढ़ती है, तो ये बच्चों इसकी प्रायिकता आ गई 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें सब चीजें पता होनी चाहिए कि क्या पूछना चाह रहा है, और इसको पढ़ना भी आना चाहिए बच्चों। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे बेस थ्योरम या वहां पे इसकी बात बहुत काम में आएगी। अर्थात इसका मतलब है ये ज्ञात है और इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन 17 की, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या होती है। 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब देखो इसको अपन हल करते हैं। पासे के एक जोड़े अर्थात 2 पासे को अपन उछालते हैं तो कुल घटना की बात करते हैं। कुल घटनाएं कितनी होती है, तल इंटू तल, अर्थात 6 × 6 बराबर 36 हो जाएगी पहली बात। तो अपन बात करेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने होंगे, 36। अब कह रहा है कि जोड़े, इसकी अपन बात कर चुके हैं कि अभाज्य संख्या, पहले ये देखो अभाज्य संख्या क्या होती है,
जो स्वयं से और एक से ही भाग जाती है वो अभाज्य संख्या है। परंतु सम अभाज्य की बात करते हैं, सम अभाज्य, तो यहां पे केवल एक ही ऐसी संख्या है, वो है 2, जो सम भी है और अभाज्य भी है। एक ऐसी एक संख्या है 2 जो क्या है, सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। अर्थात अब अपन बात करते हैं इसके यहां पे पासे की। तो यहां पे यदि पासों के जोड़े को उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो प्रत्येक पासे पे बात कर रहे हैं, तो बच्चों प्रत्येक पासे पे कुछ भी आ जाए, जैसे 1 आए 1 आए, ऐसे प्रकार 1 आए 2 आए, तो प्रत्येक पासे पे क्या आना चाहिए, सम अभाज्य। तो प्रत्येक पासे पे पहले पे भी 2 और दूसरे पे भी 2, तो ये तो घटना एक ही होगी, इसके अलावा और कोई घटना नहीं हो सकती कि सम भी आए अभाज्य भी आए, तो ये घटना केवल एक ही होगी। अर्थात इस घटना को अपन मान लेते हैं, कोई भी घटना ई घटना मान लेते हैं, ई घटना, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, अपन बात करते हैं ई बराबर, अपने पास में क्या है, फेवर में एक ही है, तो 1 बटे कुल कितना है 36, तो 1 बटा 36 ये अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, छोटा क्वेश्चन था पर अच्छा बहुत था। कैसे था, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो पासे पे कुल संख्या, एक पासे पे कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं, तो 2 उछालेंगे, 6 इंटू 6 तल इंटू तल 36 हो जाएगी अपने पास कुल संख्या। अब कह रहा है तो प्रत्येक पासे पर, प्रत्येक पासे पे पहले पे भी और दूसरे पे भी क्या है, सम अभाज्य। अब अभाज्य तो अपन जानते हैं कि जो क्या हो, एक से और संख्या खुद से भाग हो, वो क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। परंतु सम भी आए तो एक ही संख्या है 2, जो क्या है, सम अभाज्य संख्या है, केवल एक ही संख्या है। अर्थात दोनों पासों पे जोड़ों पे क्या क्या आए, 2 आए, और वो कंडीशन एक ही है कि एक बार ही आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। अर्थात फेवर में 1 और कुल 36, तो ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। यहां पे हमें दिया है कि दो घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं, यदि कौन से इनमें से है उसको कहते हैं। तो अपन जानते हैं स्वतंत्र घटना होती है, वो कंडीशन अपन जानते हैं स्वतंत्र घटनाएं के लिए, और घटनाएं कौन सी है, एक है ए और एक है बी। तब अपन जानते हैं ए तथा बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी के गुणा के बराबर होता है। अगर ये बराबर होता है तो अपन कहते हैं घटना ए और बी स्वतंत्र है। तो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं यदि, अब इनमें से और क्या स्वतंत्र हो सकता है, अगर ए और बी स्वतंत्र है तो ए डैश व बी डैश भी स्वतंत्र होती है, ये अपन बात कर चुके हैं। इसी प्रकार ए व बी डैश भी स्वतंत्र होती है, इसी प्रकार यहां पर बात कर चुके हैं ए डैश व बी भी स्वतंत्र हो चुकी है, और इनके बारे में अपन पढ़ भी चुके हैं। तो देखो इसके हिसाब से अपन बात कर लेते हैं। अभी देखिएगा, अर्थात प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये भी स्वतंत्र है, और इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ए डैश गुणा प्रोबेबिलिटी बी डैश होगा, क्योंकि ए डैश बी डैश स्वतंत्र है, तो इसके हिसाब से ये भी ये होगा। अर्थात और ये भी हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए डैश होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए से, इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी बी डैश भी क्या होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अगर इनकी जगह अपन यहां रख देते हैं तो देखो क्या होगा अपने पास में, इसलिए प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अर्थात ए में ना ओ और बी में भी नहीं, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए और गुणा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी। ये मान अपन इनकी जगह ये मान रख देते हैं। अब ये देखना है एक ऑप्शंस में कौन सा ये कहां पर है, तो देखो ये हमें देखने से पता लग रहा है कि यहां पे ये दूसरा है बच्चों, ये वाला, और ये अपना आंसर है। तो अपन कह सकते हैं कि ए और बी दो घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब यही है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसी को अपन बी डैश, इसी को अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए डैश बी डैश। ये अपन प्रायिकता गुणन जब पढ़े थे वहां पे अपन बात कर चुके हैं। ए तथा बी की प्रायिकता अर्थात दोनों की प्रायिकता इसके बराबर भी होती है, और वो हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया। तो बच्चों हमें इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई है, अभी तक हमें समझ में आ गई कि सहप्रतिबंध प्रायिकता,
अर्थात इसको अपन देखते हैं कि A/B, अर्थात ये घटना क्या है, घटित है, ज्ञात है या घट चुकी है, घटित हो चुकी। तब अपन इसकी प्रायिकता ज्ञात कर, तब हम A की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। ये अपना होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए घटना घट चुकी है तब अपन बी घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो ये कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए की प्रायिकता इज इक्वल टू, ये होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। या अगर इसको ऐसा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बी घटना की प्रायिकता निकालनी हो, ए घट चुकी हो, बात वही है। अब लिखेंगे ए घटना ये घटित हो चुकी है और बी की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अर्थात यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां पे तो सह प्रतिबंध प्रायिकता के क्वेश्चन में तो हमें पता लगेगा कि ए घटना घट चुकी है, ये देगा क्वेश्चन में कि ए घटना घटित हो चुकी है, और तब हमें बी की प्रायिकता या ए की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन ज्ञात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन में अच्छी तरह पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि ए घटना घट चुकी है तब हमें बी घटना की प्रायिकता निकालनी है, अर्थात वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रायिकता गुणन नियम। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही है, अर्थात यहां पे हमें पूछ रहा है प्रायिकता ए तथा बी के दोनों के घटित होने की, संयुक्त रूप से घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसको बोलते हैं प्रायिकता ए और बी, ए तथा बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो वो अपने पास प्राप्त हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी बी जब ए घट चुकी है, या इसी को अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जब प्रायिकता बी, और जब प्रायिकता क्या हो, ए जब बी घट चुकी है। तो बात दोनों एक ही है, इसी फॉर्मूले से बनी हुई है। तो यहां से अपन ए तथा बी या ए इंटरसेक्शन बी ये प्रायिकता अपन निकालते हैं प्रायिकता गुणन नियम से। और ये प्रायिकता क्या होती है, यहां पे होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही है। अगर यहां पे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना हो, स्वतंत्र की बात आती है, तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तब क्या होता है, इसका प्रभाव इसके ऊपर ना पड़े, इसकी प्रायिकता के ऊपर, अर्थात प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी के बराबर आ जाता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, अर्थात ये बी घटित हो चुकी है, इसका प्रभाव प्रोबेबिलिटी ए के प्रभाव प्रायिकता पे ना पड़े, इसकी प्रायिकता पे, अर्थात प्रोबेबिलिटी ए ही आए। तो अपन कह सकते हैं, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी बी लिख दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए लिखेंगे। तो ये अपने पास प्राप्त हो गया स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र घटनाएं के लिए। अब परस्पर अपवर्जी हो घटनाएं, तब अपन क्या बात करते हैं, अपवर्जी घटनाओं के लिए। उसके लिए हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, 0 होता है। बस ये यहां ध्यान रखो, अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रोबेबिलिटी ए तथा बी का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है। और यहां पे अगर घटनाएं स्वतंत्र होती है तो प्रोबेबिलिटी ए तथा बी की प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ए गुणा प्रोबेबिलिटी बी के बराबर होती है। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन को पहचानना है। तो प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन में वहां पे देगा कि ये घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं है, तो कैसे पहचानना है, हम इसकी सहायता से पहचान लेना है, या अपन इसकी सहायता से भी पहचान सकते हैं। और दोनों प्रायिकता के बारे में पूछे, घटना ए तथा बी की प्रायिकता पूछे, तो अपन प्रायिकता गुणन नियम से यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो बच्चों अब बात करेंगे बेज थ्योरम के बारे में, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।